नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 8 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके जॉब, आपके लव लाइफ, सिंगल लाइफ, और अगर आप स्टूडेंट हो, और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा, आपके हेल्थ, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। अभी आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बना रहे हो। आपको देख के कोई भी अट्रैक्शन में आ सकता है। आप खुद को इतना ज़्यादा संभाल रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। इन दिनों आप दोगे तो आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपका माइंड जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक पॉजिटिव माइंड ही एक पॉजिटिव हेल्थ को जन्म देता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा रहे और आप खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाओ, घूमो फिरो, तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लिब्रा का। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लिब्रा के, उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है इन दिनों। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपने बहुत सारा मेहनत किया है, मेहनत करके पैसों को जमा किया होगा, लेकिन क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड, तो मुझे तो ये लगता है कि आप मेहनत किया है, आपने बहुत मेहनत करके पैसों को जमा किया होगा। लेकिन आप इन दिनों कॉन्फ्यूज रहोगे कि आपको किस तरह से पैसों को खर्च करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। आपको लगेगा कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप सोच समझ के दिमाग की बत्ती को जला के पैसों को इन्वेस्ट करो तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सही रहेगा। अगर आप खुद कॉन्फ्यूज रहोगे, आपको पता नहीं रहेगा तो फिनेंस को कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, तो मत कीजिए, थोड़ी रुक जाइए, सोचिए, किसी बड़ों की सलाह लीजिए, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटस आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा था कि मुझे ऐसा इतना पैसा मिलने वाला है, लेकिन उससे कम मिल रहा है। या फिर आपने सोचा होगा कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, यहाँ से मुझे ये मुनाफा होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिनेंशियल स्टेटस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, जैसा आपने सोचा था उसके अनुसार नहीं भी हो सकता है। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट को लेके भी कंफ्यूज रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपका कंफ्यूज कर सकता है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करो ना करो। जो स्टूडेंट है उनके लिए आए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उनके पास सारी चीज़ों की टूल्स है, पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी उनके मन थोड़ा खराब रहेगा, वो थोड़ा परेशान रहेगा। हो सकता है आप जहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप हायर स्टडी कर रहे हो, या फिर आप हॉस्टल में रहते हो, कुछ भी हो सकता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, आपको अपमानित कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, आपका मेंटल स्टेटस खराब कर सकता है। तो जो स्टूडेंट है वो उनको संभालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी जगह आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, तो आप उस जगह से निकल जाइए। आप कुछ देर के लिए उस जगह को छोड़ दीजिए।
आप सावधान रहिए, कोई आपको अपमानित कर सकता है, परेशान कर सकता है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ मेरी कदर नहीं है, तो आप उस जगह से निकल जाइए। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। लिब्रा, लिब्रा के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। नाइट ऑफ वांस का कार्ड, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा जोश में रहोगे, आप रिस्क लेना चाहोगे। जॉब में हो सकता है नई शुरुआत हो सकता है आप जहाँ जॉब करें वहाँ आपको प्रमोशन मिल जाए। अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिसके बारे में आप सोचा भी नहीं था। तो जॉब में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक आपके लाइफ में कुछ ऐसा घट सकता है जॉब को लेके। अगर आपने कहीं जॉब का अप्लाई किया हुआ था वहाँ से भी कॉल आ सकता है, जो जॉब ढूंढ रहे थे और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोश रहेगा काम को करने की। आप रिस्क लेना चाहोगे, आपकी वाहवाही होगी। जॉब को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए जॉब के लिए सोच रहे हैं उनके पास भी नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं। जो पहले से ही जॉब में है उनके भी जॉब में पोजीशन हाई हो सकता है। आपका आपके काम की सराहना हो सकता है। आप रिस्क लेना चाहोगे, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा जोश में रहोगे। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जो बिजनेस करते हैं उनको हो सकता है आप किसी फैमिली बिजनेस में हो, पुरानी कोई बिजनेस आपकी पापा की, बाबा की, दादा की कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो। आप अगर कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो उनमें बहुत सारा मुनाफा हो सकता है, या फिर आपके बिजनेस में आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है आप बिजनेस के कारण कोई कहीं टूर चले जाओ, या फिर बिजनेस में आपका परिवार आपका हाथ बटा दे। ऐसा कोई काम बिजनेस अगर आप कर रहे हो जिसमें आपकी परिवार की मदद लेनी होगी तो आपका परिवार आपका साथ देगा। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस में परिवार की मदद लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। परिवार की मदद से आपका जो बिजनेस है वो बहुत सही चलेगा। अब देखते हैं जो सिंगल है। लिब्रा, जो सिंगल है, किसी भी कारण से जो खुद को सिंगल मानते हैं रिश्ते में होते हुए भी, या फिर पहले से ही सिंगल है। जो सिंगल है उनके लिए आया है 5 ऑफ वांस का कार्ड। मुझे लगता है बहुत दिनों से आपका जो दिमाग है वो परेशान है और परेशान रहेगा भी। आप अगर कभी भी आप रिश्तों में थे तो आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। उसी चीज़ में आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो अभी जो आपका जो दिमाग है वो अशांत है, परेशान है। आप पुरानी चीज़ों को याद करोगे, करके परेशान रहोगे। तो जो सिंगल है उनके जो परिस्थिति रहेगी इन दिनों, थोड़ा दिमागी तौर पे आप परेशान रहोगे। आप उस लड़ाई झगड़े को याद करोगे, आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आप परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप चाहो चीज़ों को भूल के आप नई तरह से अपनी लाइफ को शुरू करना, तो आप बेशक कर सकते हो। आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ को लेके। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों से परेशान हो तो आपका ये परेशानी इन दिनों रह सकता है। अब देखते हैं जो रिश्ते में है। जो रिश्ते में है द चैरियट का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो रिश्ते में है वो रिश्ते में, अगर कोई रिश्ते में है, इन लोगों के लिए दो तरह की बात हो सकते हैं। कोई जो है जो रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहेगा, सोचेगा रिश्ता काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, रिश्ते को छोड़ दिया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिश्ते को और एक मौका देना चाहेंगे, रिश्ते की अच्छाई सच्चाई सब कुछ देख के रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहेंगे। और इस बार जो करेंगे भगवान के भरोसे आप रिश्ते को छोड़ेंगे। आपको लगेगा मैंने बहुत सारा मेहनत कर लिया, मैंने ये समझ के किया, वो समझ के किया, लेकिन ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो अभी जो करना है गॉड के भरोसे करना है, रिश्ते को और एक मौका देना चाहोगे। जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, रिश्ते में अगर हम मेहनत करें तो रिश्ता सही हो सकता है, तो उसी तरह के जो लोग होंगे वो रिश्ते को और एक चांस देंगे
और रिश्ते में मेहनत करके रिश्ते को सही करना चाहेंगे। और इस बार वो इस रिश्ते को सही करने के लिए गॉड को भी शामिल करेंगे। उनको लगेगा अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे फिर एक बार रिश्ते को मौका देने के लिए सोचेंगे। और कोई कोई रिश्ते को छोड़ना भी चाहेंगे। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए। किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको तकलीफ दे रहा है, तो उस चीज़ में जो सही बात है उसको देखिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो उसमें सिर्फ खराबी है, उसमें अच्छाई भी है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ों को आप जिस नज़र से देख रहे हो उसके अलावा भी देखा जा सकता है, तो ज़रूर सोचिए। दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए, खुद को वक़्त दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गॉड के शरण में जाइए, भगवान से बात कीजिए, उनसे मदद माँगिए, लेकिन दुखी मत रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।